अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने जो लेक्चर में एग्जांपल की थी वो 5-6 थी माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉर्मेट क्या है उनका और कैसे प्रोसेस होती हैं। अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कंपेयर, इंक्रीमेंट वगैरह की इंस्ट्रक्शंस आएंगी। और इसके बाद लॉजिक में गेट्स वगैरह हैं आपके पास, निगेट और कुछ और इंस्ट्रक्शंस। तो हम लोग शुरू किया था हमने एडिशन की एग्जांपल से। उसमें आपके पास कुछ एग्जांपल आई थी जिसमें हमने मूव की कमांड यूज़ की, फिर ऐड यूज़ किया, एरे भी उसमें यूज़ किया एरे के एलिमेंट्स में से एडिशन की। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो एडिशन के अंदर ही आता है, एडिशन विद कैरी। एडीसी की इंस्ट्रक्शन है ये, मतलब ऑप कोड जो है वो एडीसी होगा, एड द बिट इन द कैरी फ्लैग to the operand data mainly appears in software that add numbers wider than 16 or 32 bits in the 80386 से लेकर core 2 प्रोसेसर तक। like add adc affects the flag after the addition। तो फिगर 5-1 है हमारे पास जो इलस्ट्रेट करी है this so placement and function of the carry flag can be understood cannot be easily performed without adding the carry flag bit because 8086 to 80226 only add the 8 or 16 bit number। जब आपके पास एडिशन की लिमिट जो है बढ़ जाती है तो हम लोग ये एडीसी की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ऐड विद कैरी। तो ये एग्जांपल जो है आगे इसके बाद में आएगी इसके बाद, और ये आपकी फिगर है जिसके अंदर हमने इसको वो करना है, डिस्कस करना है कि ये किस तरह से प्रोसेस होगी। तो अगर कोई नंबर ऐड हुए हमारे पास ए एक्स और सी एक्स, तो उनके अंदर जो कैरी होगा आपके पास वो कैरी फ्लैग में चला जाएगा अगर उनमें जो है लिमिट ज़्यादा हो गई है, और कैरी फ्लैग जो है वो आगे dx और dx को देगा। तो इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल में कैसे डिस्कस किया गया है। सपोज दैट प्रोग्राम इज written for the 80286 to add the 32 bit number in bx and ax, तो 32 bit number in dx and cx। ठीक है, ये सब रजिस्टर 16 बिट के हैं तो हमने लेकिन नंबर इनसे ऐड करना है 32 बिट का। Figure 5-1 illustrates this addition so that the placement and function of the carry flag can be understood. This addition cannot be easily performed without adding the carry flag bit because the 8086 से लेकर जो 80286 तक की फैमिली है माइक्रो प्रोसेसर की, वो ओनली ऐड करती है 8 और 16 बिट नंबर को। Example 5-7 shows how the contents of register AX and CX add to form the least significant 16 bits of the sum. This addition may or may not generate a carry. ठीक है, a carry appears in the carry flag if the sum is greater than, ये आपके पास जो एज ए एक सपोज है FFF और हेक्सा इसका टाइप है नंबर का, because it is possible to predict a carry, the most significant 16 bits of this addition are added with carry flag using the ADC instruction. The ADC instruction adds the 1 or 0 in the carry flag to the most significant bit of the result. This program adds BX AX to DX CX with the sum appearing in BX AX. BX और AX का जो है जो कंटेंट है वो ऐड होगा DX CX में, और उसका सम जो है वो अपेयर होगा BX AX में। नेक्स्ट जो आपके पास हाईलाइटिंग हुई है उसमें देखें तो सपोज द सेम सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर द 80386 बट मॉडिफाइड टू ऐड 264 बिट नंबर्स। तो ऐड AX और CX के जब कंटेंट हमने ऐड किए हैं तो ADC की इंस्ट्रक्शन जो है उससे हमने BX और DX के कंटेंट ऐड किए। तो ऐड AX CX, ठीक है, उसके CX और AX का जो डाटा है वो AX में चला गया। उसके बाद ADC की इंस्ट्रक्शन जो हमने यूज़ की है उससे क्या हुआ है कि BX और DX की एडिशन हुई है। अब BX में अगर वो कैरी फ्लैग यूज़ करके हम लोग 0 या 1 जो भी आ रहा है कैरी में, वो ADC की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेगी उस कैरी फ्लैग बिट को, और वो भी ऐड करेगी BX और DX में और रिजल्ट दे देगी BX में। अब जो नंबर है AX और BX जो आखिर में है वही आपके पास दोनों 16 बिट का सम होगा।
तो इसी तरह ये इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास अगर यही नंबर जो है वो 64 बिट में हो तो उनका क्या जो है फॉर्मेट बनेगा, उसमें ई ए एक्स हो जाएगा, ई से 32 बिट के दो नंबर ऐड किए हैं तो 64 बिट का रिजल्ट आएगा दो नंबर को मिला के। इसको बुक में देखते हैं कि बुक में ये किस तरह से है। अच्छा, ये टेबल है बुक में एग्जाम्पल, इसमें और ये एक टेबल 5-3 एग्जांपल्स हैं ऐड विद कैरी इंस्ट्रक्शंस की। इसमें आप देखें एडीसी क्या कर रही है, ए एल कोमा ए एच का मतलब है ए एल इज इक्वल टू ए एल प्लस ए एच प्लस कैरी, और एडीसी इंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं उसमें कैरी जो है वो ऐड हो रहा है और वो कैरी फ्लैग बिट से आ रहा है। कैरी फ्लैग होता है ना आपके पास फ्लैग रजिस्टर में, उसका एक जो बिट होता है ये वहाँ पे रिजल्ट जाता है अगर कैरी वहाँ पे 0 या 1 है तो। इसी तरह ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट वाली भी एग्जांपल आ जाती है। फिर एडीसी आर बी एक्स कॉमा जीरो, जीरो ऐड हो रहा है आर बी एक्स में प्लस कैरी आ रहा है, ये डायरेक्ट इमीडिएट वाला जो है डाटा आ जाता है जीरो जो आ रहा है यहाँ पे। ये वो फिगर है जो एडिशन विद कैरी शोइंग हाउ द कैरी फ्लैग लिंक्स द टू 16 बिट एडिशन ऑन टू द 132 बिट एडिशन। ये हमने एग्जांपल यहाँ पे से 5-7 और 5-8 जो है वो हमने यहाँ पे जो स्लाइड्स हैं उसमें डिस्कस की है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सचेंज एंड ऐड फॉर द 804862 core 2 processor. A new type of addition called exchange and add appears in the 80486 instruction set and continues through the core 2. The X add instruction adds the source to the destination and stores the sum in the destination as with any addition. The difference is that after the addition takes place, the original value of the destination is copied into the source operand. ये अब जो है सबसे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन आ गई है जिसमें आपके पास, हम हमेशा कहते थे कि डेस्टिनेशन में डाटा स्टोर होता है, लेकिन इसमें सोर्स में भी आपके पास जो है वो डाटा सोर्स में भी स्टोर हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो इसकी एक एग्जांपल है जो इधर ही रिटर्न में हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ बी एल इज इक्वल टू 12 एंड डी एल इज इक्वल टू 2 एंड द एक्स एड इंस्ट्रक्शन यूज करें हम बी एल कॉमा डी एल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, द बी एल रजिस्टर कंटेन्स द सम ऑफ 14h and DL becomes 12h। ये आपको समझ आया कि डेस्टिनेशन रजिस्टर तो BL था, दोनों का सम हुआ वो BL में आ गया, लेकिन DL जो है वो 12h हो गया, मतलब कि जो BL वाला डाटा था वो कॉपी हो गया DL में, डेस्टिनेशन वाला जो पहले कंटेंट था वो DL में कॉपी हो गया। The sum of 14h is generated and the original destination of 12h replaces the source. This instruction functions with any register size and any memory operand just as with the add instruction. तो यहाँ पे हमारी ऐड इंस्ट्रक्शन जो है, जितनी भी ऐड हम इंस्ट्रक्शन देख सकते थे, टाइप्स उसकी प्रोसेस कर सकते थे, एग्जांपल हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं एक्सचेंज एंड ऐड तक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। उसमें देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या क्या टाइप्स हैं और वो कैसे प्रोसेस होती हैं। Many forms of subtraction appear in the instruction set. These use any addressing mode with 8, 16 or 32-bit mode. 32-bit data. A special form of subtraction subtract one from any register or memory location. Numbers that are wider than 16 bits or 32-bit must occasionally be subtracted. The subtract with borrow instruction SBB perform this type of subtraction. सब्ट्रैक्शन में भी काफ़ी सारी हमारे पास टाइप्स आएंगी, जैसे हमने ऐड में देखी थी इंक्रीमेंट भी आ गई थी उसमें, और एडीसी आ गई, और फिर एंड पे एक्सचेंज ऐड आ गई। इसमें भी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या क्या है हमारे पास। रजिस्टर सब्ट्रैक्शन है, आफ्टर ईच सब्ट्रैक्शन द माइक्रो प्रोसेसर मॉडिफाइज द कंटेंट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग चेंज फॉर मोस्ट अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन। फ्लैग बिट जो है वो हमेशा शो करेंगे रिजल्ट को, सब्ट्रैक्शन हो रही है, एडिशन हो रही है, या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं।
Immediate subtraction में the microprocessor also allows immediate operand for the subtraction of constant data. Constant या immediate data जो हम लोग directly subtract कर होते हैं रजिस्टर की वैल्यूज से, वो भी इसमें हम लोग देखेंगे. तो डिक्रीमेंट सब्ट्रैक्शन है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन. इसकी एग्जांपल है, मैं इसको ज़रा बुक से आपको समझा देता हूँ ताकि ज़्यादा इजी हो जाए. Register subtraction. Example 5-9 shows a sequence of instructions that perform register subtraction. This example subtracts the 16-bit contents of registers CX and DX. ठीक है, फ्रॉम द कंटेंट्स रजिस्टर BX DX. ये बिल्कुल सेम जैसे हमने एग्जांपल पहले की थी ऐड इंस्ट्रक्शन में, सब BX, CX. CX में कुछ भी पड़ा हुआ है वो BX से माइनस हो जाएगा और BX में ही सेव हो जाएगा. इसी तरह सब जो BX में डाटा बाद में आया वो DX में से माइनस हो गया BX में सेव. आफ्टर ईच subtraction the microprocessor modifies the content of the flag register. Immediate subtraction. As with addition, the microprocessor allows image operand for the subtraction or of constant data. Example 5-10 हम देखते हैं उसमें क्या है. Subtract 44 hexa from 24. Here we first load the 22 into the CH using an immediate move. ये एग्जांपल आ गई आपकी. मूव इंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है, 22 डायरेक्टली मूव किया है और उसके बाद सब की इंस्ट्रक्शन यूज की हमने CH, 44. तो CH में जो डाटा था वो सब्ट्रैक्ट हो गया. यहाँ पे आप देखें एग्जांपल्स हैं टेबल्स में. टेबल है 5-4, जितने भी टेबल हैं जो इंक्लूड है मैंने सब हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है. तो इन सब टेबल्स की इंस्ट्रक्शन को आपने पढ़ लेना है कि इसमें हर इंस्ट्रक्शन में क्या प्रोसेस हो रहा है और किस तरह हो रहा है. इजी है ये, इतने ज़्यादा जो आपके लिए टफ नहीं होंगे टेबल्स. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CL इज इक्वल टू CL माइनस BL. तो यहाँ पे क्या था, एग्जांपल शो सीक्वेंस ऑफ सब्ट्रैक्ट 44 फ्रॉम 22. 44 जो है वो 22 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ये वही पुरानी वाली जो एक हमने एग्जांपल की थी ऐड में, उसमें भी लिखा हुआ था कि ये सब फ्लैग जो है अफेक्ट करेंगे और ये बिट्स को जो है वो शो करेंगे रिजल्ट के बाद. तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि डिक्रीमेंट सब्ट्रैक्शन. डिक्रीमेंट के जरिए भी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं डायरेक्टली. डिक्रीमेंट सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम रजिस्टर और द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन. Table 5-5 lists some decrement instructions that illustrate register and memory decrements. BH is equal to BH minus 1. तो BH में ही आ जाएगा, अगर उसमें कुछ भी है वो उसमें से -1 हो जाएगा और -1 हो के उसी में ही सेव हो जाएगा. इसी तरह बाकी इंस्ट्रक्शन भी आप देख लीजिएगा. एक ये है बाइट की इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द बाइट कंटेंट्स ऑफ द डाटा सेगमेंट मेमोरी लोकेशन एड्रेस्ड बाय DI. इसी तरह डिक्रीमेंट 1 है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वर्ड कंटेंट्स ऑफ द स्टैक सेगमेंट मेमोरी लोकेशन एड्रेस्ड बाय बेस पॉइंटर. नेक्स्ट टेबल आपका सब्ट्रैक्शन विद बोरो का है. इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. इसमें क्या प्रोसेसिंग है. सब्ट्रैक्शन विद बोरो इंस्ट्रक्शन फंक्शंस as a regular subtraction except that the carry flag which holds the borrow also subtract from the difference. The most common use for this instruction is for subtractions that are wider than 16 bits in the 8086 to 80286 microprocessor or wider than 32 bits in 803862 core 2. Wide subtraction requires that borrows propagate through the subtraction just as wide additions propagate the carry. Table आपको शो करें when the 32 bit held in BX and AX is subtracted from 32 bit number held in SI and DI. The carry flag propagates the borrow between the two 16 bit subtractions. The carry flag holds the borrow for subtraction. Figure 5-2 shows how the borrow propagate through the carry flag for this task. Example 5-11 shows example में हम डिस्कस कर लेते हैं.
इसमें हम फिगर में देखते हैं 5-2 फिगर है कि बोरो कैसे प्रोपेगेट कर रहा है। जब हमने माइनस करना है बी एक्स ए एक्स के डाटा को एस आई डी आई से, तो क्या होगा कि आपने एक बोरो लिया है ए एक्स से, और वो कहाँ से आ रहा है, जो आपका कैरी फ्लैग जो है वो दे रहा है, तो वही डाटा फिर दोबारा बी एक्स ए एक्स में सेव भी हो जाएगा। ये उसकी प्रोपेगेशन की, जब हम लोग जैसे प्लस माइनस वगैरह कर रहे होते हैं मैथ में, इसी तरह यहाँ पर भी कंटेंट्स हैं जो रजिस्टर के, उसमें भी अगर वैल्यू नीचे वाली वैल्यू बड़ी और ऊपर वाली छोटी है, जैसे 8 - 9 है, तो 8 जो है वो बोरो लेता है अपने साथ वाले बिट से। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, तो वो जो बोरो है वो प्रोपेगेट कौन सा करेगा, कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग का जो बिट है वो प्रोपेगेट करेगा ए एक्स को। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि एग्जांपल में क्या प्रोसेसिंग हुई है। एग्जांपल 5-11 shows how this subtraction is performed by a program with wide subtraction. The least significant 16 और 32 bit are subtracted. जो least significant bit होंगे हमेशा वो data with the sub command instruction. All subsequent and more significant data are subtracted by using the SBB instruction. The example uses the sub instruction to subtract DI from AX, then uses SBB to subtract with borrow SI from BX. तो हमने पहले क्या किया कि AX माइनस DI, ठीक है, और हमने वो उसी में AX में सेव किया, और उसके बाद हमने क्या किया, BX माइनस SI विद बोरो। तो इसका टेबल देखते हैं, उसमें क्या था। SBB की AH AL कमांड क्या करिए, AH माइनस AL माइनस कैरी, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो कैरी फ्लैग है वो परफॉर्म कर रहा है प्रोपेगेशन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास कंपैरिजन की है। कंपैरिजन CMP इंस्ट्रक्शन होती है, द सब्ट्रैक्शन दैट चेंजेस ओनली द फ्लैग बिट्स, द डेस्टिनेशन ऑपरेंड नेवर चेंजेस। A comparison is used for checking the entire contents of a register or memory location against another value. A CMP is normally followed by a conditional jump instruction which tests the condition of the flag bit. Table 5 lists a variety of comparison instructions that use the same addressing mode as the addition and subtraction instruction already presented. Similarly, the only disallowed forms of compare are memory to memory and segment register. Example 5-12 shows a comparison followed by a conditional jump instruction. In this example, the contents of AL are compared with 10. Conditional jump instructions that often follow the compare are jump above or jump below. If the JA follows the comparison, the comparison occurs if the value in AL is below 10. In this example, the JE instruction follows the comparison. This instruction calls the program to continue a memory location SUBER if the value in AL is 10 or above. This is also a jump below or equal instruction that could follow the comparison to jump. कंपेयर की इंस्ट्रक्शन CL और BL रजिस्टर को कंपेयर करती है और फिर बताती है कि उसमें जो कंटेंट्स हैं वो एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं। तो जितनी भी यहाँ पे CMP इंस्ट्रक्शन है वो रजिस्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। बेसिकली वो उनको माइनस ही करके देख रही होती हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है 5-12, इसमें CMP AL 10 हेक्सा है, इसने डायरेक्टली AL के कंपेयर किए हैं कंटेंट्स और उसको 10 से कंपेयर किया। और उसके बाद JE जो जंप अबव है, JBE या JE हमने अभी यहाँ पढ़ा है। यहाँ पे इसके क्या, इन दिस एग्जांपल द JE इंस्ट्रक्शन फॉलोज द कंपैरिजन। दिस इंस्ट्रक्शन causes the program to continue at memory location super if the value in AL is 10 or above। इसमें हमने कंडीशन क्या लगाई है कि अगर AL में वैल्यू 10 है और अबव है तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये उस मेमोरी लोकेशन पे जंप कर जाएगी।
तो जो SUBER की मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे ही आपके पास जो डाटा है वो जंप कर जाएगा। जो AL में अगर वो से कंपेयर करके हमने देखा कि वो 10 से अबव है या 10 के बराबर है, तो कंपेयर की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इस तरह प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास कंपेयर एंड एक्सचेंज है। कंपेयर द डेस्टिनेशन ऑपरेंड with the accumulator if they are equal. The source operand is copied into the destination if they are not equal. The destination operand is copied into the accumulator. This instruction function with 8, 16 और 32 bit data. इसकी एग्जांपल जो है वो यहीं पर रिटर्न है, उसको हम वैसे ही देखते हैं। Compare exchange CX, DS instruction is an example of the compare and exchange instruction. This instruction first compares the contents of CX with AX. कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है वो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो डायरेक्टली आपके पास सी एक्यूमुलेटर के साथ कंटेंट को कंपेयर करेगी। अगर एक्यूमुलेटर के साथ CX के जो कंटेंट है, इफ CX इक्वल AX, DX इज कॉपीड इनटू AX, अगर वो इक्वल है तो जो DX के कंटेंट हैं वो कॉपी हो जाएंगे एक्यूमुलेटर में। इफ CX इज नॉट इक्वल टू AX, तो जो CX के कंटेंट्स हैं वो कॉपी हो जाएंगे AX में। This instruction also compares AL with 8-bit data, EAX with 32-bit data if the operands are 8-bit or 32-bit. तो ये जो कंपेयर एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आप इसको जो एग्जांपल है छोटी सी, इसको ज़रूर जो है देखिएगा जब आप ये लेक्चर वीडियो देखें, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जितने भी ये टेबल हमारे पास एग्जांपल्स के आए हैं कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन वगैरह के, ये आपने सारे टेबल इंक्लूड हैं इसमें। हर जो इंस्ट्रक्शन है वो सिलेबस का पार्ट है। टोटल 7 टेबल हो चुके हैं और हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शंस का पार्ट है। टेबल्स की कुछ इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ADC की इंस्ट्रक्शन है DH, BX, the byte contents of the data segment memory location addressed by BX add to DH with the sum stored in DH। तो ये सेगमेंट मेमोरी लोकेशन से डाटा को पहले जो है हमने एड्रेस की है और उसके बाद जो है वो DH के साथ ऐड की है, और वो भी ADC की इंस्ट्रक्शन है जो कैरी का फ्लैग बिट यूज़ करती है, कैरी फ्लैग। नेक्स्ट हमारे पास जो है टेबल है सब्ट्रैक्शन का। इसमें भी इस तरह के हैं, अगर आपके पास कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है या फिर डायरेक्ट इमेज डाटा है तो वो हम पढ़ चुके हैं एड्रेसिंग में भी, और मूव की कमांड में भी पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह एड्रेस होते हैं डाटा। ये एक टेम्प है, ये हमने पहले नहीं देखा। सब्ट्रैक्ट द बाइट कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये टेम्प कुछ भी नहीं है, सिर्फ TEMP एक मेमोरी लोकेशन का सिंबल है। जो सिंबल जो है उसके पीछे एक एड्रेस सेव होता है, वो उसी डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पे चला जाता है एड्रेस जो उसमें बैकअप पे सेव है। और ये उस जो आपके पास सब्ट्रैक्ट द बाइट कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन के अंदर जो कंटेंट है उसको माइनस करेगा AH से और फिर AH में ही सेव कर देगा। टेम्प ESI है, सब्ट्रैक्ट द वर्ड कंटेंट्स ऑफ द डाटा सेगमेंट मेमोरी लोकेशन एड्रेस बाय टेम्प प्लस ESI फ्रॉम DI एंड स्टोर द डिफरेंस इन DI। तो टेम्प मेमोरी लोकेशन जो हमारे पास सेगमेंट सोर्स इंडेक्स है उसके ज़रिए जो टेम्प के मेमोरी लोकेशन का डाटा है उसके अंदर से माइनस होगा, DI में जो कंटेंट है उसमें से माइनस होगा ये सब, और फिर उसी में ही सेव हो जाएगा जो DI आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर है। डाटा 1 भी इसी तरह, इसमें मेमोरी लोकेशन का नाम है, सिंबल है। डिक्रीमेंट में हमारे पास क्या है कि अगर आप माइनस कर रहे हैं CX DEC यूज़ करें, वहाँ हमने INC भी यूज़ किया था, तो DEC CX का मतलब है कि CX के कंटेंट में से -1 हो जाएगा। इसी तरह ये टाइप्स हैं डिक्रीमेंट की। डिक्रीमेंट नम का मतलब है कि
लोकेशन है, डाटा सेगमेंट, मेमोरी लोकेशन है कि एनी एमपी नंब है, वो उसमें से डिक्रीमेंट हो जाएगा डाटा में से। सब्ट्रैक्शन विद बोरो की कमांड है, उसमें भी ये एक्स माइनस बी एक्स माइनस कैरी। तो आपने ये सारे टेबल जो है वो जितने भी उनके जो ऑपरेशन लिखा हुआ है उसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसी में से जो है वो सवाल बनेंगे और आपको बाद में कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। प्रैक्टिस करनी है इन सब की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का टॉपिक डिस्कस करेंगे।